नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल अवधि किचन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको साबूदाना बनाकर दिखाऊंगी और वो भी ऐसा साबूदाना बनाकर दिखाऊंगी जो बिल्कुल बिखरा बिखरा बनेगा। एक एक दाना उसका अलग अलग रहेगा। उसके लिए मैंने सोचा पहले आपको दिखा दूं कि मैं कैसे साबूदाने को गलाती हूँ जिससे वो बिखरा बिखरा बने। तो आइए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने 250 ग्राम साबूदाना ले रखा है। ये ना ज़्यादा छोटा साबूदाना है और ना ज़्यादा मोटा, ये बीच का साबूदाना है जो नॉर्मली सब खाते हैं। ये 250 ग्राम है। तो दोस्तों, पहले हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे अच्छे पानी से। इसको अच्छे से वॉश कर लिए जिससे इसकी सारी डस्ट निकल जाए। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है जिससे इसका जो इसमें वाइट पाउडर जैसा निकलता है ना, वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो ये चिपकेगा भी नहीं। लेकिन एक बात और है, जब मैं इसको गलाऊंगी, आप जब भी बनाएं तो 2 घंटे पहले इसको गला के रख दें। और गलाने के लिए ज़्यादातर लोग धुल के रख देते हैं गलाने, लेकिन मैंने इसमें, आप देखिए पानी की क्वांटिटी देखिएगा। ये देखिए, आपका साबूदाना इतना डूबा हुआ होना चाहिए बस। और इस आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको इतना डूबा हुआ गलाना है और 2 घंटे में ये अच्छे से फूल जाएगा और ये बिखरा बिखरा हुआ बनेगा। तो चलिए, मैं इसको 2 घंटे के लिए रख देती हूँ, फिर इसके बाद अपनी प्रिपरेशन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा साबूदाना जो मैंने 2 घंटे पहले अच्छे से गलाया था वॉश करके, वो अच्छे से गल गया है। ये देखिए, एक एक दाना उसका अलग अलग हो चुका है। बहुत अच्छे से गला है ये। और मैंने इसकी प्रिपरेशन की थी, वो भी देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने 2 बड़ा प्याज कट करके रखा है। ना ज़्यादा बारीक काटा है और ना ज़्यादा मोटा काटा है, मैंने बीच का काटा है। और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, ये भी बारीक कट किए हुए हैं। और ये 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं उबले हुए, ये भी कट करके रखे हुए हैं। ये मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं जिनको घी में अच्छे से रोस्ट कर लिया है। आप मूंगफली के दाने स्किप कर सकते हो, बहुत से लोगों को मूंगफली के दाने नहीं सूट करते हैं तो स्किप कर सकते हो। और मैंने इसके लिए जीरा लिया है। मसाले में इसको ज़्यादा मसाला ज़रूरत नहीं होती इसमें, तो जीरा लिया है। एक साबुत लाल मिर्च लिए जिसको 2 टुकड़ा कर लिया है। एक तेज पत्ता लिया है। हरी मिर्च अदरक लिया है, 4 हरी मिर्च लिया था मैंने। और ये मैंने कड़ी पत्ता लिया है। तो दोस्तों चलिए, हम शुरू करते हैं साबूदाना बनाना। दोस्तों, मैंने ये कढ़ाई रख ली है गैस पे। मैंने इसमें मूंगफली रोस्ट की थी, इसलिए थोड़ा सा घी उसमें पहले से है। तो ये मैंने गैस ऑन कर ली है। मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल डालती हूँ। ऑयल ज़्यादा नहीं रखना है, केवल 1 चमचा। ऑयल गरम होता है। ऑयल गरम हो चुका है दोस्तों। अब मैं इसमें जीरा डालती हूँ। जीरा 1 छोटा चम्मच लिया है मैंने। जीरा चटक जाए, जीरा हो गया है। अब मैं इसमें तेज पत्ता, ये 2 जो मैंने एक
सूखी लाल मिर्च ली थी वो डालते हैं। और मैं जो कड़ी पत्ता लिया था मैं इसमें कड़ी पत्ता डाल दूंगी दोस्तों। कड़ी पत्ते से अच्छा ही फ्लेवर आ जाता है और ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो मैं इसमें प्याज डाल दूँगी, जो बड़ा हुआ कटा हुआ। प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे दोस्तों। ये प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें जो मैंने हरी मिर्च और अदरक काट के रखा था उसको डाल देती हूँ। अब मैं इसमें टमाटर डालूँगी। एक से 2 मिनट तक इसको भूनना है, जिससे कि जो टमाटर है हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। दोस्तों मैं लाल मिर्च पाउडर का यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं लाल मिर्च पाउडर का यूज़ नहीं करती हूँ अपनी किसी भी रेसिपी में। मैं सूखी साबित जो साबुत लाल मिर्च होती है उसको यूज़ कर लेती हूँ, उसका फ्लेवर अलग ही आता है। और हरी मिर्च यूज़ कर लेती हूँ। तो लाल मिर्च मैं पाउडर नहीं डालूँगी, आप लोग ऐड कर सकते हैं। और आप लोग इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं इसको और हेल्दी बनाने के लिए। गाजर है, बीन्स है, शिमला मिर्च है, मटर है, ये सब भी ऐड कर सकते हैं। साबूदाना वैसे भी हेल्दी होता है, तो ये सारी सब्जियां ऐड करेंगे तो ये और हेल्दी हो जाएगा। तो ये जो नाश्ता है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होने वाला है। ये 1 से 1 मिनट इसको हो चुका है, ये सॉफ्ट हो गया है हल्का सा। अब मैं इसमें जो मैंने आलू लिया था उसको ऐड करूँगी। इसको मिक्स कर लेंगे। तो मसाला रेडी है दोस्तों। अब मैं इसमें जो साबूदाना है उसको डालूंगी। ये देखिए, आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और आपका साबूदाना एक एक दाना अलग अलग बिखरा हुआ बनेगा। अगर आप मेरी तरीके से बनाएंगे तो। ये मैंने मिक्स किया है। अब इसमें मैं नमक ऐड कर दूँ। गैस को स्लो कर दीजिए। नमक स्वादानुसार डालिएगा। मैं यहाँ छोटा 2 चम्मच नमक ऐड किया है। ये देखिए दोस्तों, गैस को स्लो ही रखिएगा, जिससे कि ये स्लो गैस पे अच्छे से गर्म होता रहे। तो देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा इसमें पीनट के दाने डाल देती हूँ। हमारा साबूदाना रेडी है दोस्तों। आप इसको
गर्मा गर्म खाइए। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा साबूदाना रेडी है और ये मैंने इसको अच्छे से कड़ी पत्ते से गार्निश किया है। आप इसके ऊपर धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। दोस्तों मेरा ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बनती है। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको 1 घंटे बाद भी खाएंगे गर्म करके, तब भी इसका जो दाना है वो आपको बिखरा ही रहेगा, अगर आप मेरी तरीके से बनाएंगे तो दोस्तों देखिए, आपका ये टेस्टी और हेल्दी साबूदाना बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों आप प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जो भी रेसिपी डालती हूँ अपने चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।